नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का आज पार्ट 35 है। तो इसमें भी देखेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। साथ ही मॉर्निंग में जो हमारी सीरीज आ रही है भाई, उसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना। मॉर्निंग पीवाईक्यू डोज जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मान लो कि ये ग्रुप सी की दवाई है। ये पीवाईक्यू आपने ज़रूर देखना है। इसको देखते हुए आप कम से कम 50% से ज़्यादा नंबर गेन कर लोगे एग्जाम में। यकीन मानो मेरा, क्योंकि 50% प्रश्न जो होते हैं हर पेपर में वो इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बनता है, ठीक है। तो इतना स्कोर आपका सिक्योर होगा पीवाईक्यू अगर फॉलो करते हो उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली। बाकी ये कंप्यूटर की जो सीरीज मैंने फिर से कंटिन्यू किया आपके लिए, उसको भी आप देखिए, क्योंकि दो चार क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं। बाकी आप सभी के लिए हैप्पी होली जो ऑफर है एप्लीकेशन स्टोर पे लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत आपको एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीजों में 20% तक की छूट मिलेगी। ध्यान रखेंगे ये जो कूपन कोड है इस बार आपका फिक्स है। ये ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बार के लिए इसको लॉन्च किया गया है, केवल 300 पहले अभ्यर्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा। तो जिसको भी जो कोर्स लेना भैया ले लो कूपन कोड लगा के। फिर कूपन कोड क्या है, काम नहीं करेगा 300 के बाद, केवल 300 लोगों तक ही काम करेगा ये, ठीक है। पहले से मैं क्या करता था कि आपको अनलिमिटेड देता था कूपन, जिसमें जितनी बार कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस बार सिर्फ 300 लोगों के लिए, तो इसका फ़ायदा उठा लो। और होली ऑफर में देखिए जो भी कोर्स आपको लेना है, खासकर बहुत से लोगों को ओनली जीएस वाला कोर्स लेना है, जिसमें ओनली जीएस में जीएस है, कंप्यूटर है और रीजनिंग है, या बहुत से लोगों को कंप्लीट कोर्स लेना है तो न्यू कॉम्बो कोर्स लीजिए, ठीक है। बाकी फॉरेस्टर के मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, जल्दी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कुछ कंटेंट है जो आपका अपलोड किया जाएगा एप्लीकेशन स्टोर पे, ठीक है। उत्तराखंड का एक नया फ्रेश बैच मैं फिर से चलाने की सोच रहा हूँ, जो कि आपका चलेगा अप्रैल माह से। तो जिसमें पूरी उत्तराखंड आधुनिक तरीके से फिर से आपको उत्तराखंड जी के कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो इनरोल होना चाहते हैं भाई, तो वो लोग बता सकते हैं, जल्दी ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, तो कंप्यूटर का टेस्ट देखते हैं आज। तो 25 क्वेश्चन आपके लास्ट टेस्ट में हो चुके थे, आज 26वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। और जूम कर लेता हूँ, चलिए साफ दिखाई देगा, ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट टेस्ट में भी इसको मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका मदरबोर्ड, क्योंकि देखिए मदरबोर्ड में ही सब चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना होती है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है, और कंप्यूटर के जो सभी हिस्से हैं उनको आपस में संगठित करता है। या कह सकते हैं कि देखिए मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, एक हिसाब से क्या है, एक सर्किट बोर्ड है। इसी में देखिए आपका बहुत से आपके बसेस लगे होते हैं। इसके अलावा इसी में आपका क्या लगा होता है, आईसीज लगी होती है बहुत सी, ठीक है, मेमोरी लगी होती है, यूनिट लगी होती है। तो बहुत चीज़ें मतलब पूरे बोर्ड में इस सर्किट में ही चिपकी रहती हैं वो। तो ये सबसे मेन घटक है एक हिसाब से। चलिए आगे बढ़ेंगे। डैश डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो इनमें से कंप्यूटर के लिए संप्रेषण नियंत्रण निम्न में से कौन करता है। तो इसका आंसर भी है ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो होता है वो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। देखिए मदरबोर्ड में क्या क्या शामिल होते हैं, कुछ मेन घटक मैं बताऊं आपको। जैसे मदरबोर्ड में आपका होता है मुख्य बोर्ड, मुख्य बोर्ड मतलब मेन बोर्ड भी इसको कहा जाता है मदरबोर्ड को। इसके अलावा इसको सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सिस्टम पूरा इसमें जुड़ा होता है। और इसके अलावा इसको लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक लॉजिक बोर्ड, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड के अन्य नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यूएसबी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यूएसबी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म, ठीक है। बी आंसर इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखिए यूएसबी का अर्थ क्या है, तो फिर से वही आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर में बस क्या होता है। देखिए अभी आपने पढ़ा यूएसबी, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस तो हमने पढ़ा। तो इसमें बी फॉर बस क्या है भाई, ये बस। तो बस एक हिसाब से एक पोर्ट होता है, पोर्ट, ठीक है। जैसे हम यूएसबी जहाँ पे लगाते हैं एंटर करते हैं ना, तो एक हिसाब से जो पोर्ट के आपस में कनेक्टिविटी कराता है वो कहलाता है बस आपका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 30वें क्वेश्चन का। तो बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है
जो डेटा के विभिन्न घटकों में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो जो बस होता है आपका, ये कनेक्टर होता है, कनेक्टर एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का सेट है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वें का, ये हो जाएगा बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बस जो डेटा के विभिन्न घटकों में ट्रांसफर करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, एक वायर का सेट होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो देखिए, मदरबोर्ड पर जो सीपीयू है और मदरबोर्ड के जो दूसरे अन्य कंपोनेंट्स हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम निम्न में से कौन करता है? तो इनको आपस में जोड़ने का काम करेगा कौन? आपका ऑप्शन बी, सिस्टम बस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सिस्टम बस इनको जोड़ने का आपस में काम करती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सिस्टम बस जो है आपका 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स? सबसे पहले इसका होता है डाटाबेस, डाटा बस या डाटा बस बोलेंगे। ठीक है, डाटा बस। दूसरा जो आपका होता है एड्रेस बस, एड्रेस बस। और तीसरा जो होता है इसका आपका भाई, वो कहलाता है कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को सिस्टम बस जोड़ता है, जो कि 3 भागों में बटा होता है। ये ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साटा और आईडीई क्या है? ठीक है, तो साटा और जो आईडीई है, ये बताना है आपने क्या होते हैं ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं साटा और आईडीई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? साटा का फुल फॉर्म क्या होता है फिर बताइए? साटा, तो साटा का फुल फॉर्म होता है आपका एडवांस्ड सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट। ठीक है, ये साटा का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? और आईडीई का फुल फॉर्म जो होता है, आईडीई, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं भैया, साटा और आईडी, जो कि हार्ड डिस्क के प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है इनमें से जो कि प्रोसेसर और जो अन्य डिवाइस होते हैं, यानी कि आपका बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइस के बीच में यूज किया जाता है रिसीव कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है, राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कंट्रोल बस। ठीक है, डी इसका सही आंसर है, कंट्रोल बस कहलाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कंट्रोल बस क्या क्या काम करता है भाई? तो कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटक, जैसे कि मैं बात करूँ सीपीयू, सीपीयू के अलावा मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, एंड उसके अलावा जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस। तो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, यानी कि पेरिफेरल में सभी आ गए आपके इनपुट आउटपुट। तो इन डिवाइसेस को आपका क्या करता है, ये सिग्नलों को इनके बीच में, प्रोसेसर और इनके बीच में कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब, कंट्रोल बस वर्क्स टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो निम्न में से कौन है जो कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो ये आपका करता है कौन भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी आंसर, कंट्रोल बस ही ये काम करता है। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, कनेक्ट टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज अ, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड फिर से सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
डैश डैश के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। तो इनमें से किसके बिना आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिए गए विकल्पों में हमारा मदरबोर्ड जो है, इसके बिना कोई भी सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मदरबोर्ड ही, मैंने क्या बोला था लास्ट टॉपिक में आपको, आत्मा है। मदरबोर्ड आत्मा है कंप्यूटर की, और सीपीयू की पूरी जो रचना है वो कंप्यूटर का फिर ब्रेन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना डैश डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो मदरबोर्ड होता है वो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में सूचना को किसके माध्यम से ट्रेवल कराता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बसेज के माध्यम से कराता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, बसेज के माध्यम से। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश मदरबोर्ड का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डीवीडी ड्राइव जो होती है ये आपकी मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है, ये प्राथमिक सर्किट होता है एक हिसाब से। मदरबोर्ड प्राइमरी सर्किट होता है कंप्यूटर का, क्या होता है? प्राइमरी सर्किट, ठीक है, प्राइमरी सर्किट होता है, ध्यान रखेंगे। और बाकी देखिए प्राइमरी सर्किट में क्या क्या आ जाता है, सीपीयू, ड्राइव और पेरिफेरल डिवाइसेस का एक दूसरे से कनेक्शन आ जाता है, ठीक है। जबकि डीवीडी की हम बात करते हैं तो डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। डीवीडी जो है स्टोरेज डिवाइस है, क्लियर। तो ये अंतर है इसमें। अगला देखिए, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़ा जो एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिएगा, तो उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मदरबोर्ड, ठीक है। फिर से मदरबोर्ड ही इसका राइट आंसर है। देखिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को समझना आवश्यक है, क्योंकि थोड़ा जटिल हिंदी है इसमें। इंग्लिश वाले प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। मदरबोर्ड क्या है वाकई तौर पे दिए गए विकल्पों में? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया बार बार। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आपका क्या लगा होता है, सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो भैया ये देखिए सीपीयू और जो हमारा आई ऑब्लिक ओ दिया है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन आपका मूवमेंट, सिग्नल मूवमेंट को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, कंट्रोल यूनिट इसको नियंत्रित करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ठीक है, तो सीपीयू और आईओ, आईओ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका पेरिफेरल डिवाइस से मतलब है इनपुट, और ओ का मतलब आउटपुट। तो सीपीयू और आउटपुट के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में सामंजस्य कौन बैठाता है? तो कंट्रोल यूनिट ये सामंजस्य बिठाती है। अगला है देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्न में से कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू और अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को जो कोऑर्डिनेट करता है, तो इनमें से कोऑर्डिनेट करने वाली जो हमारी है कंट्रोल यूनिट ही होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा सी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है भाई जिसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ दी अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसको ये कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल यूनिट, फिर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट बहुत महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखें। अगला है देखिए, तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को क्या कहा जाता है? तो ये आपका देखिए सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी थ्रू विच द डेटा फ्लोज इज कॉल्ड। एंड राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आपका हो जाएगा 44 का डी, डाटा बस कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? डाटा बस, ठीक है, डाटा बस, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल सिस्टम को कहा जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं एक हिसाब से। तो कंट्रोल यूनिट देखिए आपका कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है भाई,
नागरिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। तो सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो प्रोग्राम के अनुदेश जो होते हैं उसका निष्पादन का चयन करता है, निर्वचन करता है, यानी कि आपका सीपीयू सेलेक्ट्स, उसके बाद इंटरप्रेट करता है और मॉनिटर्स करता है। ठीक है, मॉनिटर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दिए गए विकल्पों में ये होना चाहिए सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर से आंसर हो जाएगा आपका सी यू, कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेमोरी और एएलयू के मध्य का डाटा का अंतरण कराती है। तो कौन कराता है, देखिए एएलयू। ठीक है, एएलयू क्या होता है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर बोल रहा है जो मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, तो इनके मध्य डेटा का ट्रांसफर कौन कराता है इनमें से। तो ये ट्रांसफर कराने का काम रहता है भैया किसका, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, ये भी कंट्रोल यूनिट का काम है। देखिए बहुत से क्वेश्चन निकल रहे हैं कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। एएलयू जो होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का एक पार्ट होता है जिसके द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कि डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम सीपीयू में कौन करता है, तो ये आपका एएलयू करता है। और देखिए आपका जितनी भी गणितीय और तार्किक कार्यवाही होती है, यानी कि जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल आपका इनपुट होता है, उसको सॉल्व भी कौन करता है, हमारा एएलयू करता है। उसी के हिसाब से आउटपुट देता है, या बोल सकते हैं कि उसको सॉल्व करता है, जो भी इसको निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, कमांड दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा है भाई जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स जो होते हैं उनको मैनेज करता है। अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर भी है भाई आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर यूनिट जो हमारे कंप्यूटर रिसोर्स हैं उनको भी मैनेज करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट का देखिए बहुत से काम होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लो। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है, हर घटक को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके अलावा यह जो है इनपुट और आपका इनपुट और आउटपुट की जो क्रियाएं हैं उनको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, उनको भी नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। क्लियर। साथ ही एएलयू और मेमोरी के बीच में डेटा आदान प्रदान का जो ऊपर अभी क्वेश्चन आया, मेमोरी और देखिए ये डेटा के मध्य डाटा ट्रांसफर भी कौन कराता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट ही किसी कंप्यूटर में यह डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी प्रोग्राम किस प्रकार से कंप्यूटर पे रन करेगा। ठीक है, कंप्यूटर पर रन करेगा। ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें कंट्रोल यूनिट किसी कंप्यूटर में करता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है एक हिसाब से, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों आज था कंप्यूटर का टेस्ट पार्ट 35। लगभग आज इतने ही क्वेश्चन है, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका पार्ट 36 उसमें देखेंगे। बाकी भाई एप्लीकेशन स्टोर पे जो हमारा ऑफर चल रहा है अभी, होली ऑफर, इसका आप लोग लाभ उठाएं और जो भी कोर्स आपको चाहिए उस पर आप कूपन कोड अप्लाई करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि 300 तक ही वैलिड है। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। चलिए, बाकी जो भी क्लासेस आपको मिल रही है हमारे चैनल पे, रिवीजन क्लास, महाकुंभ, टेस्ट सीरीज हैं और मॉर्निंग में पीवाईक्यू डोज, उसको आप ज़रूर फॉलो करना। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।